करने जा रहा हूँ। हर्ष का विषय है कि हमारे बीच में आचार्य इंद्रदेव जी सत्यनिष्ठ जो हैं वे काफी समय के बाद हमें उपलब्ध हुए हैं। और जैसे कि हमारी एक श्रृंखला चल रही थी कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम ही क्यों, और उसके बाद कृष्ण योगीराज ही क्यों, तो उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए वाल्मीकि के राम, तो राम तो वही हैं, लेकिन उनके जीवन के कुछ ऐसे पक्ष जो कि मानस में नहीं दिए गए या मानस में किसी और ढंग से कहे गए हैं, और जो वाल्मीकि रामायण है उसमें कुछ और ढंग से कहे गए। अहिल्या का उद्धार, राम जी गए, अहिल्या कई वर्षों से इंतजार कर रही है और वो एक पत्थर बन चुकी है। राम जी जाते हैं, पत्थर पांव को रखते हैं और उस पत्थर में से अहिल्या निकल आती है। कुछ एक ऐसी बातें हैं जो कि आज के युग में जो पढ़े लिखे साइंटिफिकली पढ़े लिखे लोग हैं वो कभी कभी इसको एक तर्कसंगत बात नहीं मानते कि ऐसा पॉसिबल नहीं है। पत्थरों का पहाड़ समुद्र के अंदर तैर जाना, आज का इंजीनियर जो है वो उसको मानने को संभव नहीं। एक विश्वास की, एक श्रद्धा की बात हो सकती है। तो इस प्रकार की कई चीजें हैं जिसे वाल्मीकि रामायण थोड़ा सा क्लैरिफाई करता है। तो इसलिए हमने वाल्मीकि के राम लेके इस बात को हम आज आगे बढ़ाएंगे। तो आचार्य जी अगले 45 से 50 मिनट तक आपके उसमें चलेगा। और हम जिस तरह से आपने कहा कि आपके यहाँ थोड़ा सा आज बिजली का आपकी कॉलोनी में प्रॉब्लम चल रही है, लेकिन फिर भी चाहेंगे कि परमपिता परमात्मा की कृपा से सब कुछ निर्विघ्न पूर्ण होगा और बड़े अच्छे ढंग से हम आपकी इस वार्ता को सुन सकेंगे। आचार्य इंद्रदेव जी सत्यनिष्ठ, अब आपके वहां से चलेगा। धन्यवाद। समय क्या हो गया जी आपके यहाँ? हमारे यहाँ हो गया जी 7:05। अच्छा, कब तक बोलना है मुझे? 7:50? हाँ, 45 मिनट तक, 50 मिनट तक, बस जैसे आप। 7:50 7:55 के बीच में? जी 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 जी, ठीक है जी। जी जी। चलिए, सभी लोग यथावत अपने घर पर स्थिर बैठे, नेत्रों को बंद करें। और जो एक अभ्यास मैं प्रत्येक अपने प्रवचन के प्रारंभ में आप सबको कराता हूं, यह दैनिक प्रक्रिया का एक हिस्सा है आपके जीवन का। तो इसको थोड़ा प्रारंभ करते हैं। तत्पश्चात आज के विषय वाल्मीकि के राम के ऊपर चिंतन करेंगे। सीधे बैठ करके कमर गर्दन सिर एक सीध में, आंखों को बंद कर लीजिए। श्वास और प्रश्वास पर अपने मन को स्थिर करिए। सामान्यतः श्वास लेना है, सामान्यतः निकालना है, लेकिन मन जो है आपका ध्यान आपकी श्वास पर टिका होना चाहिए। अब ईश्वर के दिव्य स्वरूप को स्मरण करें। वह ईश्वर मुझे इस समय देख रहा है, सुन रहा है और मेरे अंतरकरण के विचारों को भी जान रहा है। 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे सभी। जब करेंगे, ओ को अधिक लंबा नहीं करना है और ईश्वर के उस स्वरूप को ध्यान करना है चिंतन के समय। प्रत्येक दिन आप इसको कितनी भी बार प्रत्येक दिन कर सकते। इससे आपको ईश्वरीय शक्ति के साथ जुड़ने का प्रयत्न होगा और ईश्वर आपकी आत्मा में बल को भी प्राप्त कराएगा, क्योंकि वेद मंत्र आता है, यह आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते। ईश्वर के निज नाम ओम को जप करने से प्रत्येक व्यक्ति को आत्मिक बल प्राप्त होता है। और यदि हम दैनिक प्रक्रिया में, दैनिक जीवन के अंदर यदि ओंकार जप को यथावत प्रारंभ करेंगे और अधिक से अधिक समय तक इसको करने का प्रयत्न करेंगे, तो हमारी आत्मा के अंदर बल की वृद्धि होगी। प्रारंभ करते हैं।
3 से 5 के बाद आवृत्ति लेंगे। मन में ईश्वर से अपने लिए प्रार्थना करें और अंत में बोलिए ओम शांति शांति शांति। धीरे धीरे नेत्रों को खोलेंगे और दोनों हाथों को आपस में रगड़ के दोनों हाथ चेहरे के ऊपर इसको लगा करके रखेंगे। सम्मानीय आर्य समाज डिफेंस कॉलोनी के प्रधान श्री अजय चौहान जी, सम्मानीय और मेरे लिए प्रेरणादायक, जो हमेशा प्रेरणा मुझे देते रहते हैं आगे गतिशील होने के लिए, मंत्री श्री अजय सहगल जी, अन्य सभी मातृशक्ति धर्म प्रेमी सज्जनों, आज का विषय है वाल्मीकि के राम। थोड़ा सा प्रारंभ करने से पहले थोड़ा सा मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि तुलसीदास जी ने भी रामायण महाकाव्य लिखा है जो कविता के रूप में है, और वाल्मीकि जी ने जो रामायण लिखी है उसके अंदर लगभग 24,000 श्लोक का एक पंक्तिबद्ध किया है। अब कवि और श्लोक, यहां पर एक अंतर हमें दिखाई देता है। तुलसीदास जी ने अपनी कल्पना को उसके अंदर समाहित किया है। वाल्मीकि रामायण में वाल्मीकि जी ने, जो कि उस समय में उपस्थित थे राम के समय में, और वनवास के समय एक बार रामचंद्र जी आ भी गए थे। माइक थोड़ा बंद कर दीजिए। जो ये चिंतन दिखाई देता है कि किस प्रकार से एक महाकाव्य की रचना वाल्मीकि जी ने अपने समय में उस महापुरुष राम के विषय में अपना काव्य लिखा। वाल्मीकि जी ने रामचंद्र जी के समस्त चीजों का वर्णन अपने अंदर किया। जैसे अभी अजय जी बता रहे थे, अहिल्या बाई को कहा जाता है कि वो पत्थर की थी और रामचंद्र जी का पैर लगा और वो जीवित हो गई। अब संदर्भ आजकल ये बताया जाता है, लेकिन वाल्मीकि रामायण में इस प्रसंग को देखेंगे तो वहां पर ये प्रसंग देखने को मिलता है कि निश्चित रूप से वह पत्थर के समान शोक में थी, बहुत अधिक, और बहुत अत्यधिक शोक में होने के कारण, जैसे हम सामान्यतः बोलचाल की भाषा में बोल देते हैं कि आप तो पत्थर के समान जड़ हो गए, तो वो उस समय उस शोक में पत्थर के समान जड़ थी। और रामचंद्र जी के आगमन के कारण उनके अंदर, उनके विचारों से, उनके उपदेशों से उनके अंदर जीवन का नया संचार प्रारंभ हुआ। जैसे कोई भी व्यक्ति किसी भी चीज से उदास होता है, लेकिन जब उसको कुछ समझाया जाता है, बताया जाता है,
और उस बात को मान लेता है, समझ लेता है, तो फिर वो यंत्रवत फिर सभी कार्यों के अंदर अपनी संलग्नता प्रकट करता है। तो ऐसे कई संदर्भ आते हैं जिसके अंतर्गत वाल्मीकि रामायण में उस पूर्णता को रखा है, उस वास्तविकता को रखा है जो राम के अंदर अपने स्वयं के रूप में निहित थे। बहुत से लोग मुझे प्रश्न करते हैं कि आचार्य जी, आप राम और कृष्ण को अलावा आप यज्ञ को अधिक महत्व देते हैं। यज्ञ आपके लिए सर्वोपरि है। मैंने कहा आप किसे मानते हो? तो कहते हैं जी हम राम को मानते हैं। आप किसे मानते हो? आप कृष्ण को मानते हो। मैंने कहा देखिए, आप दोनों राम और कृष्ण को मानते हो और मैं यज्ञ करता हूं, ये इसलिए भी करता हूं क्योंकि राम और कृष्ण ने यज्ञ को करने के लिए कहा है। अब हम उनको माने या उनकी कही हुई बातों को माने, तो हमने क्या किया, उनके मानते हुए उनके कही हुई बातों को आगे बढ़ाया। और इसका जब हम प्रस्तुत करते हैं किसी को, क्या भाई इसका उदाहरण क्या है, कैसे रामचंद्र जी ने कहा यज्ञ के प्रति या कृष्ण ने कैसे यज्ञ के प्रति हमें प्रेरणा दी है, तो उसका संदर्भ आता है जब राजा युधिष्ठिर के संतान नहीं हो रही थी तो उन्होंने पुत्रेष्टि यज्ञ महर्षि श्रृंगी ऋषि को बुला करके संपन्न कराया था। ये रामायण के अंदर संदर्भ आता है। और उस यज्ञ को करने के उपरांत अब कई लोग कहते हैं यज्ञ से प्राप्ति हो गई, तो यज्ञ एक साधन था, एक माध्यम था वहां पे। और उसी समय में वहां पर रानियों का, राजा का उपचार वैद्यों के द्वारा भी किया गया और साथ में जो वो खीर रखी हुई थी उस खीर को बाद में दिया गया। तो उपचार और यज्ञ दोनों का सम्मिलित प्रभाव था जिससे कि उनको संतान प्राप्ति हुई। इसलिए उससे ही ये होगा, ऐसी बातें प्रचलित होना प्रारंभ हो जाती है। और धीरे धीरे कालांतर के अंतर में लोग उस वास्तविकता को छोड़ करके उस दूसरे कनेक्टेड जो उससे बात होती है उसके साथ आगे चलना प्रारंभ करते हैं। तो मैं कहता हूं लोगों से, देखिए यज्ञ से हमारी कामना पूर्ति होती है। ये हमें रामायण काल के अंदर राजा दशरथ के पुत्रेष्टि यज्ञ से प्रतीत होता है। ऋषि विश्वामित्र और अन्य कई संदर्भ हमें प्राप्त होते हैं वाल्मीकि रामायण में, जहां ऋषि विश्वामित्र यज्ञ को कर रहे और राक्षस प्रवृत्ति के जो लोग थे वो आकर के उसमें विघ्न डाल रहे हैं। और ये भी संदर्भ आता है कि विश्वामित्र बालक राम और लक्ष्मण को अपने उसमें ले गए थे, उसके राक्षसों से अपने आपकी यज्ञ की रक्षा करने के लिए। तो कई सारे संदर्भ हमें प्राप्त होते हैं यज्ञ के रामायण काल के अंदर, और इसका पूर्णतः वर्णन वाल्मीकि रामायण के अंदर हमें प्राप्त होता है। और यह यदि कृष्ण की चर्चा हम करते हैं, रामायण का काल, राम का काल जो है लगभग 9 से 9.5 लाख वर्ष पूर्व का है और कृष्ण का काल लगभग 5 से 5,500 वर्ष के पूर्व का है। अब जो परंपराएं 9 लाख साल पूर्व थी वो थी यज्ञ की परंपराएं। वो आते आते कृष्ण के समय में योगीराज श्री कृष्ण ने गीता की रचना की। गीता के 18 अध्याय और उसके तीसरे अध्याय, हालांकि दूसरा और तीसरा अध्याय पूर्णतः यज्ञ को समर्पित है, लेकिन तीसरा अध्याय जिसके अंतर्गत तीसरे अध्याय के 15वें श्लोक के अंतिम पंक्ति में योगीराज श्री कृष्ण क्या कहते हैं, कहते तस्माद सर्वगतम ब्रह्म नित्यम यज्ञे प्रतिष्ठितम, कि वह परमात्मा हमेशा यज्ञ में प्रतिष्ठित है, स्थित है। ये कृष्ण ने हमें गीता के माध्यम से बताया। और निश्चित रूप से यज्ञ का माध्यम जो हम कर रहे हैं
वो इन महापुरुषों के बतलाए हुए मार्ग पर ही हम चल रहे हैं। हम अलग नहीं हैं, हम एक ही है। लेकिन जो समय अंतराल के अंतर्गत केवल व्यक्ति विशेष को न मानकर व्यक्ति विशेष के बतलाए हुए कार्यों को मानना प्रारंभ कर दिया, तो फिर उसको आगे उन्नति का साधन प्राप्त हो गया। वाल्मीकि जी ने अपने जीवन के अंदर में गहन तपस्या की। जैसे महर्षि दयानंद सरस्वती का भी प्रसंग मैं इनकी जीवनी में पढ़ रहा था, तो उन्होंने जितनी भी पुस्तकें लिखी है स्वामी जी ने अपने हाथ से नहीं लिखी। उनका यह था कि वो बैठते थे और सब लोग आगे, शिष्य नीचे बैठते थे, 7-8 शिष्य, और वो प्रवचन के समान किसी भी बात की व्याख्या करना प्रारंभ करते थे। सारे शिष्य उनको लिखते थे, तो कोई लिख पाता थोड़ा, कोई ज्यादा, कोई ये सब, उसके बाद सबका मिलान करके उसको एकत्रित किया जाता। आदि वाल्मीकि जी ने गहन तपस्या के उपरांत इस महाकाव्य की रचना की। ऋषि दयानंद ने के संदर्भ में एक प्रसंग आता है कि एक बार वो लिखा रहे थे सब चीजें, और लिखाते लिखाते उठ के खड़े हो गए और थोड़ी दूर चले गए। ब्रह्मचारी वहीं बैठे थे, वापिस आए, और वापिस आने के बाद ये कहा कि जो कुछ लिखा है ब्रह्मचारी आपने, कितने पेज? स्वामी जी 3 पेज लिखा है, कहे सबको फाड़ दो, अब दोबारा लिखो इस विषय पर। तो एक ब्रह्मचारी ने प्रश्न किया कि स्वामी जी पहले ही भी आपने लिखाया था, अब भी आप लिखा रहे हो, अंतर क्या है? तो महर्षि दयानंद सरस्वती का उत्तर था कि पहले जो लिखाया था वो दयानंद ने लिखाया था, अब मैं ईश्वरीय प्रेरणा से इसको लिखा रहा। तो वाल्मीकि जी ने भी ईश्वरीय प्रेरणा जो उन्हें प्राप्त हुई, एक महापुरुष के रूप में, एक राजा के रूप में, एक पुत्र के रूप में निष्ठावान, एक आदर्श पति के रूप में, उनके सभी गुणों को जब उन्होंने समाहित किया, देखा, तो उनके अंदर भी इस बात की एक प्रेरणा प्राप्त हुई कि इस महाकाव्य की रचना की जाए। वाल्मीकि जी ने उनके सभी पुरुष के जितने भी गुण हैं या उनकी शारीरिक रचना का भी वर्णन हमें वाल्मीकि रामायण में मिलता था कि उनकी हाइट रामचंद्र जी की लगभग 6 फीट थी। यह तुलसीदास जी के रामायण में हमें प्राप्त नहीं होता है। तो उनकी हाइट 6 फीट के लगभग थी, केश लंबे थे, नेत्र, नाक, कान बहुत सुंदर थे, उनके कान बड़े थे थोड़े, और निश्चित रूप से उनके शारीरिक रचना के बारे में भी उन्होंने उसके अंदर लिखा है। साथ ही जो चीजें प्रभावित उस समय में महर्षि वाल्मीकि को राम के स्वरूप को देखने के बाद संभावना हुई, वो हुआ कि एक पूर्णतः सभी ऐश्वर्य, सभी चीजों से परिपूर्ण एक व्यक्ति, एक महापुरुष उस समय कोई उन्हें प्राप्त हुआ, तो वो भगवान राम के रूप में प्राप्त हुआ। अब यहां पर एक संदर्भ और मैं क्लियर करना चाहता हूं आप सबको। एक शब्द आता है भगवान, जो हम कहते हैं भगवान राम, भगवान कृष्ण। तो राम और कृष्ण के लिए भगवान का शब्द का प्रयोग किया जाता है। वाल्मीकि रामायण में भी भगवान का शब्द हुआ, बाद में भी लोगों ने भगवान के रूप में, और आज की परंपराओं में भी इतने वर्षों के बाद भी भगवान शब्द का प्रयोग किया जाता है। अब भगवान का अर्थ क्या है? भगवान का अर्थ है कि ऐश्वर्यों से परिपूर्ण संपन्न व्यक्ति, ऐश्वर्यों से परिपूर्ण संपन्न व्यक्ति ही भगवान कहलाने के लायक है, योग्य है, जिसके अंदर पूर्णता है। यदि हम अपने व्यक्तिगत जीवन के अंदर देखें, यदि हम किसी आसपास के व्यक्ति को देखना प्रारंभ करें, तो हम ये कह सकते हैं कि इसके अंदर पूर्णता नहीं है।
क्यों? किसी के अंदर दया भाव है तो किसी के अंदर क्रोध भी है। कोई अच्छा क्रोध भी नहीं करता है, दया भाव भी है, लेकिन कभी कभी असत्य का प्रयोग करता है। कभी कभी इन सब बातों को है, अनेकों गुण है, लेकिन माता पिता की आज्ञा का पालन नहीं करता है। तो कुछ ना कुछ कमी हम सब पुरुषों के अंदर में हमें दिखाई देती है। लेकिन भगवान, जो कहा जाता है, किसी भी व्यक्ति विशेष से ऊपर जो ऐश्वर्यों से परिपूर्ण, संपत्ति में राजा के रूप में राम के पास विपुल संपत्ति थी, और उनके जितने भी अपने कार्य रहे या उन्होंने जितने भी कार्य किए, उन सभी कार्यों को मर्यादा के रूप में देखा जाता है। इसीलिए रामचंद्र जी के लिए कहा जाता है मर्यादा पुरुषोत्तम राम। मर्यादा में पुरुषों में जो उत्तम हुए वो रामचंद्र जी। तो वाल्मीकि जी ने इन सभी चीजों का वर्णन जो किया है, उसके अंदर आदर्श पुत्र की भावना को उन्होंने व्याख्यात किया। आदर्श पुत्र कैसे है कि पिता का आदेश हो गया, 14 वर्ष वनवास जाना है। आज हमें कोई कह के तो देखे कि आप ये कमरा, ये घर, या आप यहां से चले जाओ। बहुत मुश्किल है, बहुत कठिन है। एक आज्ञाकारी पुत्र जिसने पिता के एक वचन को बिना किसी किंतु परंतु के, बिना किसी वाद विवाद के उसको सहर्ष स्वीकार किया। वाल्मीकि रामायण में इस संदर्भ को बहुत उत्तम तरीके से प्रदर्शित किया गया है। वहां हमें दिखाया गया है कि एक आदर्श पुत्र के रूप में राम को मानना प्रारंभ करें, और जैसे वो आदर्श पुत्र थे, इसलिए हमें भी वह उनका आदर्श अपने जीवन में कहीं ना कहीं धारण आवश्यक रूप से करना है, यदि हम उन्हें मानते हैं। मानना, जानना और धारण करना। किसी भी व्यक्ति को हम मानते हैं, फिर हम उसको जानने का प्रयत्न करते हैं, फिर हमें धारण भी करना है। यहां पर हमारी कमी ये रही कि हम भगवान राम को तो बहुत अधिक चिंतन के अंदर में उनकी श्रेष्ठता को, उनके जीवन को हम बहुत अधिक स्थान दे रहे हैं, लेकिन हम उनके समान आदर्श पुत्र नहीं बन सकते। आदर्श पति, जब वनवास का बताया गया कि आपको वनवास जाना है, उन्होंने सीते को कहा कि आप तो महल में रहिए, आपके लिए कोई आदेश नहीं। लेकिन वाल्मीकि जी ने वहां ये बताया कि किस प्रकार से राम के मना करने के बाद भी सीता ने कहा कि नहीं, मेरी पतिव्रता धर्म का ये पालन है कि मैं पति के बतलाए हुए मार्ग पर ही चलना प्रारंभ करूंगी, इसलिए मैं आपके साथ जाऊंगा। तो आदर्श पति के रूप में उनसे जो हो सकता था उन्होंने किया। आदर्श पुत्र की संभावनाएं भी हमें पता लग जाती है, और आदर्श राजा के रूप में भी उन्होंने उस राज्य को बाद में जब वनवास से वापस आए, उसके बाद में उन्होंने उसको संचालित जिस प्रकार से किया वो भी हमें दिखाई देता है। भ्राता, आदर्श भ्राता, भाई को क्या कहा कि आप जो है जाकर के राज्य को संभाल लीजिए, अब मुझे जाना है, आपने ही राज्य संभालना है। जब भाई ने उनकी खड़ाऊं ली कि भाई मैं इसको रख करके आपके नाम से इस राज्य को चलाऊं, तो निश्चित रूप से एक सहृदय भ्राता के रूप में भी वाल्मीकि रामायण में हमें रामचंद्र जी के जीवन के दर्शन होते हैं। पढ़ने में ग्रंथ बहुत बड़े बड़े लगते हैं, लेकिन हमें यदि कोई भी बात उस ग्रंथ के हिसाब से या हमारे विचार से सही प्रतीत होती है, तो हमें अपने जीवन में उसको धारण आवश्यक रूप से करना चाहिए।
उनका स्वभाव। वाल्मीकि रामायण में एक प्रसंग आता है, स्वभाव कैसा होना चाहिए। कहीं पर भी अत्यधिक क्रोध का प्रयोग राम के जीवन में हमें दिखाई नहीं देता है। किसी भी परिस्थिति के अंतर्गत, हालांकि वनवास के दौरान अनेकों प्रकार की परिस्थितियां उनके सामने उपस्थित हुई, लेकिन उन्होंने अपने स्वभाव को समन्वय के साथ रखा। क्यों रखा? क्योंकि उन्होंने बचपन में, बालक राम ने विश्वामित्र से वेदों का अध्ययन किया था। वाल्मीकि रामायण में सारे प्रसंग आते हैं कि कितने वर्ष की आयु में वो वेदों का अध्ययन के लिए विश्वामित्र के पास कितनी दिनों तक अध्ययन किया। राजा के पुत्र होते हुए भी उन्होंने उस वहां पर जंगल के अंदर ऋषि के कुटी के अंदर में एक सामान्य शिक्षक के रूप, शिक्षार्थी के रूप में उस शिक्षा को प्राप्त किया। एक प्रसंग मुझे संदर्भ याद आता है कि जब बालक राम वेद को पढ़ रहे थे तो एक प्रसंग आया कि प्रत्येक व्यक्ति की वाणी अग्नि के समान है। अब बालक राम ने गुरु विश्वामित्र से प्रश्न को पूछा उनको कि भाई ये कैसे अग्नि के समान है। गुरु विश्वामित्र ने उनको समझाते हुए बताया था कि निश्चित रूप से जिस प्रकार से संतुलित अग्नि के अंदर जो अग्नि कंट्रोल्ड होती है, उसके अंदर हम यज्ञ करते हैं और यज्ञ करने से हमको लाभ प्राप्त होता है। जिस प्रकार से संतुलित कंट्रोल्ड फायर के अंदर हम भोजन पकाते हैं, हमें लाभ प्राप्त होता है, उसी प्रकार से जो व्यक्ति संतुलित वाणी का प्रयोग करता है उसके जीवन में सुख प्राप्त होता है। और अग्नि का दूसरा स्वरूप भी है, वो क्या है? विकराल स्वरूप है। जब अग्नि अनियंत्रित हो जाती है तो क्या हो जाता है? आग लग जाती है। और आग जब लग जाती है तो व्यक्ति को क्या प्राप्त होता है? सुख प्राप्त नहीं होता है। पहली वाली अग्नि तो सुख प्राप्त कर रही थी, क्यों? क्योंकि वो कंट्रोल थी। अब ये अग्नि कंट्रोल नहीं है, इसलिए दुख प्राप्त हो रही है। ठीक इसी प्रकार से बालक राम को समझाते हुए विश्वामित्र ने कहा था कि जिस प्रकार से अनकंट्रोल्ड फायर व्यक्ति को दुख और कष्ट प्राप्त कराता है, उसी प्रकार से अनकंट्रोल्ड वाणी से भी व्यक्ति को दुख और कष्ट को प्राप्त होता है। सुनने को बात बहुत बढ़िया लगी। रामचंद्र जी की विशेषता क्या रही? मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जब बालक के रूप में गुरु के अध्ययन कर रहे थे, अब जब उन्होंने इस संदर्भ को पढ़ा, जाना, ऋषि से उसको समझा, तब उन्होंने क्या किया और क्यों वो मर्यादा पुरुषोत्तम बन सके? इसका एकमात्र कारण था उनके जीवन में, अपने पूर्णतः जीवन के अंदर उन्होंने कभी भी वाणी का दुरुपयोग नहीं किया। हमेशा मुस्कुराते हुए, हर परिस्थिति के अंदर मुस्कुराते हुए, संयमित वाणी का प्रयोग। अनेकों विपरीत परिस्थितियां आती चली गई, जहां पर कि वो क्रोध को कर सकते थे, जहां पर कि क्रोध का प्रदर्शन हो सकता था, वहां भी उन्होंने अपनी वाणी को संयमित किया। क्यों? क्योंकि उन्होंने वेद को पढ़ा था, वेद को समझा था और वेद के अनुसार अपने जीवन को बनाने का प्रयत्न किया था। एक साधारण पुरुष में और मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम में यही अंतर है कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने अपने जीवन को वेद के अनुसार बनाया और हम अपने जीवन को वेद के अनुसार बनाने में सक्षम नहीं हो सके। केवल अंतर इतना ही है। तो यदि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी वाल्मीकि जी के निगाहों से यदि देखना प्रारंभ करते तो ये सारी बातें खुलनी प्रारंभ होती। केवल मात्र पाठ नहीं, उनके कार्यों के अनुसार, उनके बतलाए हुए मार्ग पर चलना प्रारंभ। अब मान लीजिए एक पुत्र और पिता का संदर्भ एक यदि मान लीजिए हम आता है, अब पुत्र क्या करता है
पुत्र रोजाना पिताजी 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 बोलता जाता है, या पिताजी की वो आरती उतारता है। अब वहां पर पिता अपने पुत्र को क्या कहेगा? कहेगा कि भाई देखो ऐसा है, जो मैं कहता हूं ना उसको तो करो, कम से कम मेरे लिए वो महत्वपूर्ण है। हमें भी अपने दैनिक दिनचर्या के अंदर जो योगीराज श्री कृष्ण ने गीता के माध्यम से हमें बताया है, और मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी के जीवन चरित्र में जो उनका जीवन का चरित्र हमें प्राप्त होता है, यदि इन दोनों का समन्वय हम करके अपने जीवन को परिवर्तित करना प्रारंभ करें, तो वास्तविक रूप से हम राम को भी मानते हैं और कृष्ण को भी मान रहे हैं। इसलिए उनकी कही हुई बातों पर, जो कि वाल्मीकि रामायण के अंदर संदर्भ में प्राप्त होते हैं, यहाँ पर तुलसीदास जी के विषय में जो मैंने प्रारंभ में बताया था, तुलसीदास जी एक कवि थे। कवि कल्पना के अंदर कहता रहता है। एक कवि की कल्पना की एक बात याद आती है, मैं आपको बताता हूँ कि कविताएं आपने बहुत देखी होगी, बहुत पढ़ी होगी, सुनी होगी। वहां कवि क्या करता है, कवि अपनी कल्पना को, जो वो सोचता है, उसको एक स्वरूप दे देता है और वो चीज फिर प्रचलित हो जाती है। तो अहिल्याबाई को पत्थर का स्वरूप दे दिया तो पत्थर के रूप में हो गई हो, जबकि पत्थर वह तो जड़ हुई, पत्थर के समान जड़ता के भाव उनके अंदर आ गए, सब चीजों से रिक्तता हो गई। ये भाव हमें वाल्मीकि रामायण में दिखाई देते हैं। तो ये दोनों ही अंतर हमें समझने हैं, विचार करने हैं, और हमें अपने जीवन के अंदर इन सभी चीजों को डालने का प्रयत्न करता है। तो वाल्मीकि के जो राम थे, उनकी अपनी विशेषता थी कि इंद्रियों का दमन या इंद्रियों का संयम। जितनी भी इंद्रियों थी, उन सभी इंद्रियों को संयमित रूप से प्रयोग करना, ये रामचंद्र जी की विशेषता थी। मन निग्रह, मन की चंचलता कहीं दिखाई नहीं देती, किसी भी तरह से नहीं। हर चीज के अंदर जो भी वनवास के अंतर्गत उन्हें प्राप्त हुआ, वो सारी चीजें उन्होंने कहा। अब जैसे अजय जी बोल रहे थे कि प्रारंभ में कि उन्होंने सेतु का निर्माण कराया और पत्थर जो है वो तैरने लगे। यदि आप प्राचीन समय काल के युद्ध को देखें, महाभारत के भी युद्ध को देखें, तो उसमें अनेकों प्रकार की, ऐसा कहा गया कि बाण के अंदर अग्नि चल रही है और वो अग्नि आगे बढ़ती जा रही है, जिसको आज हम एक मिसाइल का नाम देते हैं। तो ये प्राचीन परंपराओं में, वेदों के अंदर इन सभी का ज्ञान सम्मिलित था, और धीरे 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 एडवांसमेंट में आते चले गए और उनका स्वरूप बदलता चला। वहां उस समय के अंदर अनेकों वैज्ञानिक, अनेकों जो निर्माणकर्ता, तो आज भी यदि मिलिट्री को हम कहें कि भाई कोई नहर है और इस नहर को एक दिन के अंदर आपको जो है वो सेतु बनाना है, आप मुझे बताइए, सेतु बन जाता है नहीं बन जाता है? मिलिट्री के लोग तो सब बड़े एक्सपर्ट है, गौरव है हमें इस बात पर। एक दिन के अंदर नदी के ऊपर सेतु बना लेंगे। कहीं भी कुछ टूट टाट गया, फटाफट 10 घंटे के अंदर उस चीज सड़क तैयार। तो ये चीजें उस समय के अंदर भी हमें प्राप्त थी, जिसका कि ये बताया गया बाद में कविता के रूप में, कल्पना के रूप में ये बताया गया कि पत्थर भी तैरने लग गए थे। तो ये कई सारी बातें हैं जहां पर कि एक उपमा एक कवि देता है, अतिशयोक्ति उसके अंदर होती है, और एक कवि की कल्पना का एक संदर्भ मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि एक कवि जो है बहुत अधिक ईश्वर की प्रार्थना करता था और चाहता था कि ईश्वर की समीपता उसे प्राप्त हो। अब एक दिन उस कवि को कुछ अनुभव हुआ
तो उसने लिखा, क्या लिखा? अभी कल्पना देखिए, उड़ान देखिए। कवि ये लिखता है, आए वह झांक कर ही लौट कर जाने लगे। कहता है ईश्वर मेरे पास आए और झांक कर लौट कर जाने लग गए। अब आप कहेंगे ईश्वर तो निराकार है, कैसे आ गया है उसके पास में, कैसे उन्होंने झांका उसके अंदर और कैसे वापस चले गए? तो ये इस कवि की कल्पना है जो आगे के संदर्भ में बताने के लिए उसने प्रयोग की है। अब इसमें आगे का संदर्भ क्या आता है? आए वह झांक कर ही लौट कर जाने लगे। मैंने कहा दामन पकड़ क्यों लौट कर जाने लगे? मैंने प्रभु का दामन पकड़ लिया और कहा कि आप क्यों जाने लगे। ये भी कल्पना की उड़ान है। किस बात को समझाने के लिए? अब मुख्य बात जो कवि ने समझानी थी वो ये थी, चल दिए वो दामन झटक कर ये कहते हुए मुझसे दूर चले गए। बैठूं कहाँ तेरे घर में, गैर है बैठे हुए। अरे जहां मेरा बैठने का स्थान है वहां तूने काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष और अहंकार को बिठा रखा है। तो तूने वहां पर इतनी बुराइयां बिठा रखी है, तो मुझे तो अंदर प्राप्त करना है और वही बुराइयां हैं तो मुझे प्राप्त नहीं कर सकता। अब एक कवि को इस संदर्भ को बताना था, और इस संदर्भ को बताने के लिए कि भाई यदि ईश्वर की साधना करना चाहते हो तो अपने मन को शुद्ध और परिष्कृत कर। व्याख्यान के रूप में हम इस बात को इस प्रकार से बोलते हैं कि उसी को ईश्वर का सामर्थ्य प्राप्त हो सकता है जो कि अपने आंतरिक जो बुराइयों को दूर करने का प्रयत्न करता है। और यदि आंतरिक बुराइयां हैं तो प्राप्ति नहीं होगी। तो ये तो हम संदर्भ के रूप में, व्याख्यान के रूप में, प्रवचन के रूप में सबको बताते हैं। लेकिन यदि एक कवि को बताया जाए कि भाई आप इस कवि को इस बात को आप कविता में ढालिए, कविता बनाइए इसकी, तो वो क्या करेगा? वो यही लिखेगा, आए वो झांक कर ही लौट। यहाँ अतिशयोक्ति है, जो संभव नहीं है उसको उन्होंने प्रकट किया। लेकिन कवि कल्पना की उड़ान भरते हुए अपने यथार्थ सत्य बात को आगे बढ़ाना चाहता है। हमारी कमी ये होती है कि हम उस कल्पना की उड़ान को ही सत्य मानना प्रारंभ करते हैं। महर्षि वाल्मीकि ने अत्यधिक तपस्या के बाद यदि हमें अपने जीवन के अंदर एक राम का महाकाव्य दिया है तो उसका उद्देश्य एक ही था कि हम राम के आदर्शों को जाने, समझें, विचार करें और अपने जीवन के राम के आदर्शों के अनुसार चलाना प्रारंभ करें। इसलिए थोड़ा सा अंतर हमें दिखाई देता है। और जहां पर तक भी आप ये कहते हैं कि मुझसे बहुत से लोग ये प्रश्न करते, आचार्य जी हम स्वाध्याय करना चाहते हैं। मैंने कहा बिल्कुल करिए, कौन से लेखक की पुस्तक पढ़े? अब मेरे पास भी लगभग 3000 के करीब पुस्तकें हैं। लेकिन इस समय इस स्थिति में आकर के मैंने ये विचार किया कि भाई ये 3000 पुस्तकें जो मैंने एकत्रित करी, इसके अलावा यदि मैं प्रारंभ से यदि वेद को ही पढ़ना प्रारंभ करता, उपनिषदों को ही पढ़ना प्रारंभ करता, गीता को ही पढ़ना प्रारंभ करता, तो मेरे पूर्णता उसी में हो जाती। फिर मुझे 2800 किताबें, 2900 किताबों की आवश्यकता नहीं थी। लेकिन इन सभी चीजों को जो एक महाकाव्य के रूप में है, उसको कभी भी आपको वाल्मीकि रामायण का पुस्तक मिले, प्राप्त हो, जरूर उसको आप देखने का, समझने का, विचार करने का और पढ़ने का प्रयत्न आवश्यक रूप से करें और उनके सभी संदर्भों को देखने का प्रयत्न करें। राम को मानना है, कृष्ण को मानना है, तो राम और कृष्ण के गुणों को अपने अंदर समाहित करना प्रारंभ। कृष्ण के विषय में मैं आज चर्चा नहीं कर रहा हूं। गीता के मेरे YouTube चैनल में मेरे 18 व्याख्यान एक एक अध्याय के ऊपर है, आप वहां से देख सकते हैं। लेकिन राम के लिए जो आज का विषय अजय जी ने मुझे दिया, वाल्मीकि, महर्षि वाल्मीकि आदि कवि उस समय में जो हुए, सबसे पहले जिन्होंने महाकाव्य की रचना की,
एक कविता श्लोकों के रूप में उसको रचना की। और महर्षि दयानंद ने भी कई जगह अपने श्लोकों के माध्यम से अपने बातों को बताने का प्रयत्न किया है। यह हमें उनके अपने लिखी हुई पुस्तकों में प्राप्त होता है। तो जो वाल्मीकि ने तपस्या की उसको ध्यान करें। वाल्मीकि ने राम के उस चरित्र को हमारे सामने रखने का उनका उद्देश्य क्या था, इसको स्मरण करें। राम के जीवन के प्रत्येक संदर्भ को गहराई के साथ, कल्पना के साथ नहीं, गहराई के साथ विचार मनन करते हुए वाल्मीकि रामायण से समझने का प्रयत्न करें। धीरे धीरे जैसे जैसे आप, जो कि एक मूल ग्रंथ होता है, उस ग्रंथ की विशेषता ही होती है कि कम शब्दों में अधिक व्याख्यान, और साधारण पुस्तकों में अधिक मात्रा में कम संदर्भ। अंतर दोनों में यही है, अधिक संदर्भ कम बातों में, ये वेद के अनुसार है। अब कई माने पतंजलि अष्टांग योग का ही मान लीजिए, कहते हैं कि पतंजलि अष्टांग योग क्या है, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि, और इनकी परिभाषाएं दो दो लाइन की है। अब बस दो दो लाइन में आप पढ़ लिया आपने, अच्छा यम 5 होते, नियम 5 होते, आसन क्या है, प्राणायाम क्या है, धारणा क्या है, ध्यान क्या है, समाधि क्या है, समझ में आ गया। लेकिन समाधि के ऊपर 300-250 पेज की एक पुस्तक लिखी जा सकती है। उसमें क्या होगा, उसमें इन 2 लाइनों को अपने रूप में वो लेखक लिखने का प्रयत्न करेगा। तो मैं महर्षि वाल्मीकि के रामायण को आदि ग्रंथ के रूप में मानता हूं कि वहां से हमें एक पूर्णता को प्राप्त करने का हमारा एक प्रयास संभव हो सकता है। हम जागरूक बने, हम हरेक को माने, हरेक के अंदर विचार करें। प्रत्येक आर्य समाजों में जो जय घोष किया जाता है बाद में, वहां पे योगीराज श्री कृष्ण जी का भी जय घोष होता है, भगवान श्री रामचंद्र जी का, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी की जय भी बोली जाती है। इसलिए हम उनके बतलाए हुए मार्ग पर चलने का एक प्रयत्न कर रहे हैं आर्य समाज के माध्यम से, और इसलिए इस काव्य की रचना वाल्मीकि की और तुलसीदास जी की रचना, तो इसके अंतर को भी आज मैंने थोड़ा बता दिया आपको कि वहां पर एक प्रामाणिकता के साथ जो यथावत स्थिति थी वो वाल्मीकि रामायण में, उसी बात को, उन्हीं की वाल्मीकि रामायण की बात को एक कविता के रूप में तुलसीदास में अपनी कल्पना से कुछ और समझाते हुए, उस बात को जोड़ते हुए कुछ उसको बताने का प्रयत्न किया है और ये विचार किया। इसलिए यहाँ पर हमें ये देखना है, विचार करना है कि महर्षि वाल्मीकि के जो राम थे, उन रामों के अंदर में क्या था, किस प्रकार से उनके जीवन के अंदर चले। उनके बाल्य जीवन के प्रसंग हमें मिलते हैं, उनके वनवास के प्रसंग हमें मिलते हैं, युद्ध के प्रसंग हमें मिलते हैं। सारे प्रसंगों का वर्णन हमें उस महाकाव्य के अंदर में प्राप्त होता है। सत्य से परिपूर्ण जीवन उनका था। महर्षि दयानंद सरस्वती भी सत्य के परिपूर्णता को मानते थे। इसलिए आर्य समाज के भी प्रथम 5 नियम में सत्य शब्द आता है। मैंने भी अब आचार्य इंद्रदेव नहीं लिखता हूं, केवल सत्यनिष्ठ, मेरा YouTube चैनल भी जो है उसमें आचार्य इंद्रदेव सत्यनिष्ठ आप टाइप करेंगे तो प्राप्त होगा। मैंने भी सत्यनिष्ठ क्यों लिखना प्रारंभ किया, क्योंकि मैं सोचा कि मेरा जीवन कभी कभी असत्य में चला जाता है, मुझे भी लोगों को बताना है कि मैं सत्यनिष्ठ बनने का प्रयास कर रहा हूं, प्रयत्न कर रहा हूं। सत्य के मार्ग पर चलने वाले रामचंद्र जी असत्य का मार्ग अपना सकते थे, कह सकते थे कि मैं बहुत बड़ा हूं सब भाइयों के अंदर, मैं आपकी बात पिता को कह सकते थे कि नहीं मानने को तैयार, प्रतिरोध कर सकते थे, विरोध कर सकते थे, और कई सारी चीजें हैं जो बाद में संभावित हो सकती थी, लेकिन उन्होंने अपनी मर्यादा को हमेशा आगे ध्यान में रखा और वो मर्यादा पुरुषोत्तम राम बने। सत्यता से परिपूर्ण उनका जीवन,
वाल्मीकि रामायण के अंदर हमें प्राप्त होता है। और उसके बाद में कर्तव्यनिष्ठ उन्होंने पूर्णतः अपने जीवन के जो जो कर्तव्य, जो जो यथा समय थे, उन सभी कर्तव्यों का पालन अपने जीवन में किया है। आप सभी अपने जीवन में आगे बढ़े और राम और कृष्ण दोनों के जीवन को हम बड़े सम्मान की दृष्टि से देखते हैं, हम उनको मानते हैं और हम उनके बतलाए हुए मार्ग पर स्वयं चलने का भी प्रयत्न कर रहे हैं। ऐसी आशा मैं आप सबसे करता हूँ। अजय जी, दोनों प्रधान जी और मंत्री जी, इन दोनों का मैं अति आभारी, समय समय पर मुझे अपना समय मांगते रहते हैं। और एक और मेरा विचार है जो मैंने आज प्रधान जी को दिया, अजय जी आपको भी बताना चाहता हूँ। जी सर। कि कोई भी आपको समय हो 1 घंटे का, ये प्रोग्राम मेरी तरफ से होगा, आपकी तरफ से नहीं होगा। 1 घंटे का कोई भी शंका समाधान का, आपके 10-15 मित्र बैठे हो, ठीक है, तो कभी भी आप मुझे समय निश्चित करके आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद करते हैं, मैं करता हूँ। नमस्ते जी। नमस्ते, धन्यवाद जी। और आचार्य जी, बहुत अच्छा जी, आचार्य जी का बहुत धन्यवाद। बहुत ही सरल और सौम्य तरीके से आचार्य जी ने बात को समझाया कि कविता को हम मानस मान सकते हैं और जो वास्तविकता है उसे हम वाल्मीकि रामायण मान सकते हैं। वाल्मीकि रामायण को ही जब कविता में ढाला गया तो उसमें कई अतिशयोक्तियां आ गई। बात समझ आती है कि पत्थर जो है वो तरने लग गए। 2 चीजें उसमें आती हैं कि इतनी टेक्नोलॉजी थी कि जिस तरह पत्थर तैरने लग गए हो इस तरह से पुल बना दिया गया। आर्मी वाले भी बनाते हैं, 2 मिनट के अंदर पुल तैयार हो जाता है। संभवतः उस वक्त ये भी रहा हो। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बॉम्बे में सी फेस के ऊपर ही 3-3.5 किलोमीटर का पुल जो है वह बना लिया गया। तो हो सकता है कि आज की टेक्निक उस समय भी रहती हो, ऐसा हम मान के चलते हैं और इस चीज को धारण करते हैं। हम सोचते हैं, मानते हैं अब कि श्री राम जो थे वो, क्योंकि वेदों में ऐसे लिखा है कि जिसने योनि से जन्म लिया है वह भगवान, जिसे हम ईश्वर कहते हैं, नहीं, भगवान जिसमें भग है, अच्छा व्यक्ति, राम राज्य वाला व्यक्ति हो सकता है, लेकिन ईश्वर नहीं। इस बात की चर्चा बहुत लंबी है, इसमें बहुत कुछ बोला जा सकता है, लेकिन हमारे पास समय उतना नहीं है। और जो आचार्य जी ने समझाया वो बड़ा लॉजिक पूर्ण था। आज हमारे बीच में श्रीमती इंदु चौहान, जिनका पिछले सप्ताह जो है वह जन्म दिवस गया, पलक चौहान जी, आज ही उनका जन्म दिवस है। और हमारे 2 युवा साथी हैं, लव गांधी और कुश गांधी, वह भी जो है उपलब्ध नहीं है आज इस मीटिंग में, उनका भी पीछे गया। और नीरज गुप्ता जी हैं जो कि हमारे, उनके पिताजी भी काफी एक्टिव हैं हमारी आर्य समाज में। और लेकिन हमारे पास हमारे एक विदुषी बहन इंदु चौहान जी, जिन्होंने अभी पीछे ही संध्या और हवन के ऊपर एक बहुत अच्छी पुस्तक को संपादित करके रखा, और वो हाथों हाथ, जैसे कोई भी एक आता है वो फिर दोबारा वो किताब मांगने के लिए मेरे पास जरूर आता है। तो और वह खुद स्वयं, आज कविता की बात चल रही थी, मतलब बैठे बैठे किसी भी चीज के ऊपर तुरंत कविता बना लेनी, ये हमारे बहन जी का एक खास अंदाज रहा है कि जल्दी से जल्दी वो बना लेते हैं उस व्यक्ति के बारे में, उस कार्यक्रम के बारे में। तो एक बहुत ही विद्वान की बेटी हैं आप, विद्वान परिवार से आती हैं, आपके भाई, आपके जितने भी और बहनें हैं सभी विदुषी हैं, किसी ना किसी तरीके से सामाजिक कार्यों में जुड़ी हुई हैं। तो आज उनका जन्म दिवस है। मैं आचार्य जी से कहूंगा, और अगर घर में राकेश जी उपलब्ध हो या नहीं, वो पट्टा डालेंगे। अच्छा, हाँ, राकेश जी हैं, ठीक है। राकेश जी, संजू जो पुणे से आए हुए हैं। अच्छा, ठीक है। हमेशा तो जब आचार्य को मंत्र चालू करेंगे तो आप वो ओम का पट्ट डाल दीजिएगा, तब तक फिर बाद में मंत्र चलता रहेगा। हाँ जी, आचार्य रामचंद्र जी। ओम मेरी आवाज आ रही है जी? बिल्कुल आ रही है। तो आइए
आज के इस पावन दिवस पर हम पूज्य बहन जी को और समस्त जन्म दिवस मना रहे व्यक्ति को बहुत बहुत साधुवाद देते हैं। ओम उत्तिष्ठ ब्रह्मणस्पते देवान यज्ञेन बोधया आयु प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिं यजमानं च वर्धया। ओम इंद्र श्रेष्ठानि द्रविणानि देहि चित्तिं दक्षस्य सुभगत्वमस्मे कोशं रयीणामरिष्टिं तनूनां स्वादमानं वाचा सुदिनत्वमन्नाम्। ओम स्वस्ति पन्थामनुचरेम सूर्या चंद्रमसा विवा पुनर्तदता घनता जानता संगमे महि। ओम तच्चक्षुर्देवहितं पुरस्ता शुक्रम चरत पश्येम शरदा शतम् जीवेम शरदा शतम् शृणुयाम शरदा शतम् प्रप्लवाम शरदा शतमदीनास्याम शरदा शतम् भूयश्च शरदा शतात्। ओम स्वस्ति ओम स्वस्ति ओम स्वस्ति। आदरणीय बहन जी के लिए और आदरणीय पलक जी के लिए, लव कुश के लिए और समस्त जन्म दिवस मना रहे आप सबके लिए इन वेद की ऋचाओं में हम सब ने प्रार्थना की है। प्रार्थना ये की है, उत्तिष्ठ ब्रह्मणस्पते, आप अपने जीवन में सदा उत्थान को प्राप्त होते रहें। आपका जीवन परिवार के लिए, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए और अपने लिए सदा ही उन्नतशील हो गए। आपकी आध्यात्मिकता का चिंतन सदा बढ़ता रहे। आदरणीय बहन जी एक ऐसा चिंतन लेके चलती हैं जिन्होंने पूज्य पिता आदरणीय बलजीत शास्त्री जी और पूज्या माता आदरणीय वेदवती चौहान जी दोनों ही बड़े महान आत्मा थे और आप ऋषिवत दयान जी महाराज के अनुसार उनकी महान संतान है। ऋषि ने लिखा है वो संतान महाभाग्यशाली होती है जिनके माता पिता धर्मात्मा, विद्वान और विदुषी होते हैं। तो निश्चित रूप से आपको परमात्मा की अपार कृपा से उन महान आत्माओं से जो ज्ञान मिला, उस ज्ञान को आपने अपने जीवन में धारण किया है, परिवार में प्रेषित कर रहे हैं और समस्त संबंधियों को दे रहे हैं। आपके जीवन की बहुत बड़ी उपलब्धि है। परमात्मा से हम सब ने इन वेद वचनों में यही प्रार्थना की है, ईश्वर आपको उत्तम स्वास्थ्य देवें, ईश्वर आपको शतायुष देवें, आपके पारिवारिक समस्त जन स्वस्थ और निरोग रहें और उस भगवान की अपार कृपा से आपकी आध्यात्मिकता का लाभ समस्त परिवार को ही नहीं समाज को हो। हमारी प्रभु से ये विनय है। ईश्वर की अपार कृपा से आपके लिए बहुत बहुत शुभकामना। ओम स्वस्ति, ओम स्वस्ति, ओम स्वस्ति। प्रधान जी आप कुछ बोलना चाहेंगे जी? ये मेरे बहन इंदु जी का जन्मदिन हमने ऐसे मनाया, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि उनके आसपास जो बैठे हैं वो उनके बेटे राकेश चौहान और संजय चौहान हैं। संजय चौहान पुणे में रहते हैं पर दोनों के दोनों वर्ल्ड में कहीं भी हों, फ्राइडे में हमारे आर्य समाज की मीटिंग में हमेशा अवेलेबल होते हैं और जरूर पूरे ध्यान से सुनते हैं। तो इस बात के लिए एक जोर की ताली बजे जरा जी के लिए और राकेश और संजू के लिए। नमस्ते भाई साहब, मैं भी हाजिर रहती हूँ। आपके लिए भी ताली। ये उमा जी की अमेरिका से आवाज आ रही है। हाँ जी हाँ जी। चलिए नमस्ते दीदी। अजय भाई आप संभालिए। आप जी पंडित जी शांति पाठ करेंगे जी। ओम द्यौ शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापा शान्तिः रौषधयाः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेधि। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सबको आचार्य जी, नमस्ते जी। आचार्य जी एक मिनट,
हमारे जिया जी मंजीत सिंह जी की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, तो उसके लिए प्रार्थना कर लीजिए जरा। ईश्वर से आदरणीय हमारे संरक्षक जल्दी ठीक हों और हमारे बहुत ही प्रेरणादायक आदरणीय चौहान साहब के लिए हम प्रार्थना करते हैं। ओम सुमित्रिया न आपा औषधया संतो दुर्मित्रिया तस्मै संतु योस्मान द्वेष्टियम यम च वयम दुष्माः। परमात्मा से प्रार्थना करते हैं, ईश्वर की अपार कृपा से आपका स्वास्थ्य अतिशीघ्र जो है ठीक हो, और जैसे वायु बड़ी तेज गति से मिट्टी के कणों को जमीन से उठा करके आकाश में ले जाती है, ऐसे ही अच्छी औषधियां हैं और आपका पॉजिटिव चिंतन आपके रोग को सदा दूर भगा दे और आप अतिशीघ्र स्वस्थ हो, निरोग हों। हमारी सबकी आपके लिए भगवान से प्रार्थना है। बहुत धन्यवाद। चलिए, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जी। अगले सप्ताह आपसे फिर मिलेंगे।